श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नित्य मोक्ष पुरुषार्थ प्रापकं यद विद्या एव सा स्वर्गादि अनित्य फल हेतु कर्म अविद्या। तो नित्य मोक्ष पुरुषार्थ प्रापकम यद विद्या एव सा, जो नित्य मोक्ष पुरुषार्थ, जो परम पुरुषार्थ जो साधक है वो विद्या ही है। और स्वर्गादि अनित्य फल हेतु कर्म अविद्या। स्वर्गादि जो अनित्य फल का जो हेतु है वो क्या है? अविद्या ही है। नित्य मोक्ष पुरुषार्थ हेतु शमादि उपवृंहित श्रवणादि ही विद्या। यस्मात् तस्मात् नित्य पुरुषार्थ ईप्सुभिः कर्माणि सन्न्यस्य। तो दो विषय बता दी है। एक विद्या क्या है? विद्या माने ये जो मोक्ष प्राप्त करने वाला है, करवाने वाला है। और अविद्या माने ये अनित्य फल देने वाला जो कर्म आदि। ठीक है। तो ये जो नित्य मोक्ष जो परम पुरुषार्थ है, वो परम पुरुषार्थ का हेतु जो विद्या है, उसके लिए क्या है? शमादि उपवृंहित श्रवणादि विद्या। यस्मात्, विद्या माने क्या है? सीधा सीधा ब्रह्म ज्ञान। ये सिर्फ नहीं समझा रहे। विद्या मतलब शमादि उपबृंहित, शमदमादि साधन सहित जो श्रवणादि है, केवल श्रवणादि नहीं है, ये मुख्य है। इसलिए अरे सुनने वाले सबको क्या हुआ है? होता नहीं है। क्यों? उनमें जो है शमदमादि जो मुख्य अनुबंध है वो नहीं है। तो इसलिए यस्मात् तस्मात् नित्य पुरुषार्थ ईप्सुभिः कर्माणि सन्न्यस्य। इसलिए शमदमादि उपनिहिता श्रवणादि ही विद्या है। इसलिए जो मोक्ष को इच्छा करने वाले, मोक्ष ईप्सुभिः, मोक्ष इच्छा करने वाले क्या करना चाहिए? कर्माणि सन्न्यस्य, कर्मों को पूर्ण रूप से छोड़ के शमादि उपमृंहित श्रवणादि एव आश्रितव्या। मतलब वो जो है कर्म को पूरा छोड़ के शमदमादि सहित ये जो श्रवणादि को ही आश्रय करना है, इति अभिप्राय। यही यहां पर अभिप्राय है। ठीक है। विद्या विद्ये ईशते यस्तु। तो ये विद्या और अविद्या का जो शासन करने वाला, नियमन करने वाला, वो कौन है? एवं भूते विद्या विद्ये ईशते ईष्टे नियमयति यह परमेश्वरः। तो ये विद्या और अविद्या का जो शासन करने वाले, नियमन करने वाले, वो कौन है? वो परमेश्वर है। तू शब्द है चार थे, वो जो है वहां और इस अर्थ में जो है तू शब्द प्रयोग किया है। यहाँ अवधारणार्थ नहीं है। यत्र विद्या विद्ये निहिते यश्च विद्या विद्ये ईष्टे सो अन्यः स ताभ्याम अन्यः विद्या विद्ययोः स्वरूप प्रदत्तया अधिष्ठानत्वात् साक्षितया नियंत्रत्वात् च ताभ्याम अन्यः। तो क्या कह रहे हैं? विद्या विद्ये यत्र निहिते, विद्या और अविद्या जिसमें जो है अस्तित्व प्राप्त करता है, जिस अधिष्ठान में स्थित है, एक विद्या विद्ये यश्च ईष्टे। और जो ये विद्या और अविद्या का नियमन करने वाला है, जिसमें रहता है और जो नियमन करने वाला, वो दोनों एक ही है, मगर वो ये विद्या और अविद्या से अन्य है। सो अन्यः। तो जो अधिष्ठाता है वही जो है नियंता भी है, मगर वो ये विद्या और अविद्या से भिन्न है। ताभ्याम अन्यः विद्या विद्यो स्वरूप प्रदत्तया अधिष्ठानत्वात्। तो विद्या और अविद्या का जो है स्वरूप, उसका अस्तित्व स्वरूप, वो जो है यही, ये जो साक्षी है, ये जो ब्रह्म है, अधिष्ठान है, वही जो है उसको दे रहा है।
इसलिए स्वरूप प्रदतया अधिष्ठानत्वाद साक्षितया नियंत्रत्वाद। नियंत्रत्व दो विषय बताया है। ये परमात्मा ही क्या है, अधिष्ठाता है और नियंता है। उसका जो है स्वरूप देता है और जो है नियंता है। ये कैसा हो सकता है, तो कहते हैं जिसमें रहता है वो अधिष्ठान रूप होने के कारण उसमें रहता है, और साक्षी होने के कारण नियंता है। नियंता मतलब जैसा जो है ईश तैत्तरीय उपनिषद में जो है बताया, भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्य कह के, तो वहां डंडा पकड़ के जो है वहां ठीक से अभी क्यों अभी उदय नहीं हुआ है ऐसा करके जो है बच्चों को सुबह जो है उठाते हैं, वैसा नहीं है। तो अपने आप जो है वो उसका अस्तित्व मात्र से जो है काम करता है। इसलिए साक्षितया नियंत्रत्वाच्च ताभ्यमन्यः, साक्षी रूप से वो नियंता है, इसलिए जो है उससे भिन्न है। ठीक है। को असौ इत्याह। तो अब प्रश्न उठता है, ये जिनको अधिष्ठाता जो बताए है और जिनको साक्षी रूप से जो है नियंता भी स्वीकार किया है, ये परमात्मा जो तत्पद लक्ष्य है वो कौन है? तो कह रहे हैं, यो योनिम योनिम अधितिष्ठत्येकः विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानिर्विवर्ति जायमानं च पश्येत्। एक मुख्य मंत्र सा हो जाता है सांख्यों के लिए, क्योंकि कपिल ऋषि का जो प्रादुर्भाव इसमें स्पष्ट से बताया गया है। इस अर्थ में वो लोग क्या कर देते, क्योंकि पता है ऋषिम प्रसूतम कपिलम, कपिलम ऋषिम प्रसूतम, यह तम अग्रे, वो जो कपिल ऋषि को जो प्रसव किया है, जो उद्भव किया है वह, और उतना ही नहीं है, ज्ञान ही बिभर्ती, वो जो कपिल ऋषि को जो है ज्ञान भी जो है वही दिया है। ज्ञान ही ऐसा जो है बहुवचन, सब ज्ञान इस अर्थ में नहीं है। वो लोग जो चार अच्छे गुण मानते हैं वह गुण सहित धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये पूर्ण रूप से उनमें जो है वो स्थापित करता है। कौन? वो परमात्मा। वो परमात्मा कौन है? विष्णु स्वरूप, जो कपिल उसी विष्णु का जो है अवतार है। तो उस अर्थ में यहां पर कपिल ऋषिम, ठीक है। यो योनिम योनिम अधितिष्ठति, जो सब कारण का जो है अधिष्ठाता है, वो कितना है? ये कह, ये कह, इतना नहीं है। विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः, विश्वानि रूपाणि, सब जो कार्य वर्ग है और सब जो कारण वर्ग है उसका सब जो है वही अधिष्ठाता है। विश्वानि रूपाणि विश्वानि योनिश्च, ऐसा रूपाणि कार्य रूप है और योनि कारण रूप है, तो दोनों का जो अधिष्ठाता है। इतना नहीं है, ऋषिम प्रसूतम कपिलम, कपिल ऋषि जो उद्भव होते हैं उनको यही जो है देखा है, पश्येत। और इतना ही नहीं है, ज्ञान ही विवर्ती च, उनको जो है ज्ञान से, ज्ञान इत्यादि से जो है उनको भरण भी करता है, उनको धारण भी करवाता है, ऐसा। जायमानम च, इसका जो तात्पर्य च से जो है उनका नाश भी, ये अर्थ निकाल रहे हैं। यही विशेष है नारायण भगवान का जो है टीका में, नारायण भगवान का टीका में भाष्य देखते हैं। नारायण भगवान का टीका में जो है एक ही बात मुख्य है, तथा जायमानम चकारात म्रियमाणम च पश्येत कर्मानुकूल इत्यादि। तो जायमान सिर्फ नहीं है, उनका मृत्यु को भी यही देखता है, उनका नाश को भी यही देखता है। ये जो तात्पर्य यहां लेके आने का कारण क्या है? ये जो कपिल आप जो मानते हैं वो नित्य नहीं है। आप यदि ऐसा कपिल को मानने से भी वो नित्य नहीं है, ये बताने के लिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? यह योनिम योनिम, यह योनिम योनिम, स्थानम स्थानम, हर एक स्थान में, यह पृथ्व्याम तिष्ठन् इत्यादि जो बताया, जो पृथ्वी में रहता है और पृथ्वी को जो है नियमन करता है मगर पृथ्वी नहीं जानता है इत्यादि जो कहा है,
उस अर्थ में इत्यादि ना उक्तानि पृथिव्याधीनि आदितिष्ठति नियमयति। ये जो पृथिव्यादि का अधिष्ठान रूप में रह के उसको नियमन भी जो करता है वह आत्म तत्व एकः। वो कितना है? एकः। एकः मतलब अद्वितीय, द्वैत रहित है। ठीक है। परमात्मा विश्वानि रोहितादीनि रूपानि योनिश्च प्रभवस्थानानि अधितिष्ठति। तो ये क्या परमात्मा क्या करता है? विश्वानि, विश्वानि मतलब निखिलानि अखिलानि, पूर्ण रूप से सब। सब मतलब किसको कह रहे हैं? रोहितादीनि, लोहित, रोहित जो लाल पीला, लाल सफेद और काला इत्यादि जो तीन रंग जो मानते हैं, किसके लिए? सत्व रज तम इत्यादि के लिए। हाँ, सत्व रज तम इत्यादि के लिए रूपानी, वो सब क्या है? योनिश्च। उतना ही नहीं है, वो जो योनिश्च प्रभवस्थानानि अधितिष्ठति। प्रभवस्थानानि वो जो कारण स्वरूप जो भी है उसका अधिष्ठाता है यही ऋषिम। ऋषि मतलब हम लोग देखते हैं अभी तक क्या है? ऋषि मंत्र द्रष्टारः, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, यही बात यहाँ पर अभी तक हम लोग सुने हैं। ऋषि मतलब मंत्र का दृष्टा। मंत्र का दृष्टा मतलब किस मंत्र का दृष्टा है? वेद का मंत्र का दृष्टा है। वेद में ही वेद का मंत्र का दृष्टा का नाम आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ ही सकता है, कोई दोष नहीं है। इसको जो है भगवान भाष्यकार बृहदारण्यक उपनिषद में जो है अंतिम भाग में जो है स्पष्ट से कहा है। ये आगम को जो है, आगम, वहां आगम शब्द प्रयोग करते हैं, आगम का जो है दृष्टा है इत्यादि शब्द से जो है कहा है। मतलब वेद में ही वेद का मंत्र दृष्टा के नाम जो है कैसा आ सकता है? सबको जो है यही एक बात खटकती है। क्या है? वेद में वेद का मंत्र दृष्टा के नाम, मतलब इतिहास में जो है यदि कोई ऋषि के नाम लिखा तो ठीक है, इतिहास तो है, उसमें आ सकता है क्योंकि कोई लिखा है। अच्छा, वो ऋषि के बारे में भूल गया मैंने, उसके उनके नाम भी उल्लेख कर देता हूं, वो ठीक है। मगर वेद में कैसा आ सकता है? ये प्रश्न वहां अनुपपन्न है, क्योंकि ये प्रश्न मुझसे पूछा गया है। ये आप ये जो है यहाँ पर ऐसा ऋषि का जो है नाम है, आगम का अर्थ कैसा लेंगे आप? क्यों आगम का नाम क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये वेद का जो है भाग है, उसमें आगम का जो है वेद अर्थ में कैसा निकाल सकते हैं आप? तो ये दोष नहीं है। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, वो जो सृष्टि कैसा है जैसा पहले था, इसलिए जो है अंग्रेजी का कहावत क्या है? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ कहते हैं। हम लोगों का शास्त्र ही वही है, बताया है। यथा पूर्व कल्पित, जैसा पहला था वैसा ही है। इस सृष्टि में जो ये ऋषि, जिन जिन ऋषि का नाम आता है वो सब जो है हमारा जीवन में आके जाएंगे। इतना क्या है, वो जो ऋषि का जो उल्लेख किया है वो ही वैसे ही आएंगे। एक ऐसा स्वीकार कर सकते, हमारा रामायण ही उसका जो है एक प्रबल प्रमाण है। राम जी का उद्भव के पहले लिखा गया है रामायण, और उसके अनुसार उनका अपना जीवन जो है जिए है, यही तो मानते हैं हम लोग। तो इसलिए यहां पर क्या बताए है? ऋषि। ऋषि मतलब क्या है? ऋषि सर्वज्ञ, ऋषिम सर्वज्ञम इत्यर्थः। यहाँ पहला ऋषि का नाम, हम अभी तक ऋषि का जो है लक्षणा क्या लेके आए हैं? ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। अभी ऋषि का अर्थ क्या है? सर्वज्ञ। ऋषि मतलब सर्वज्ञ। एक तो दो लक्षण हम लोगों को अभी मिला है। एक ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, दूसरा ऋषयः सर्वज्ञ। ठीक है। कपिलम कनक कपिल वर्णम प्रसूतम स्वेन एव उत्पादितं हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वमिति अस्य एव जन्म श्रवणात्। तो कनक, कपिलम मतलब कनक वर्णम, विचित्र वर्ण को कपिल कहते हैं। यहाँ जो है कनक कपिल वर्णम कह दिए है, उसमें जो है वो सोने का जो है रंग भी चढ़ा दिया है। क्यों? हिरण्यगर्भ का जो है हम लोग
उस रंग का जो है आधार पर लिखा है, इसलिए प्रसूतम स्वेन एव उत्पादितम। प्रसूत मतलब कैसा है, प्रसव करता है, मतलब अपने से उद्भावना करना है। तो उत्पादितम हिरण्यगर्भम, किसके बारे में कह रहे हैं? कपिल मतलब क्या है, वो जो कपिल ऋषि है वह नहीं है, या भागवत में जो कपिल आया है वह नहीं है, यहां पर क्या है, हिरण्यगर्भम। हिरण्यगर्भ को कपिल नाम दिया गया है, ठीक है, उनका जो है रंग के आधार पर। जनयामास पूर्वम इति, तम जनयामास पूर्वम, उनको जो है पहले सृष्टि किया है, ऐसा जो है वाक्य के आधार पर यहां पर ये जो बताया गया, इसलिए जन्म श्रवणात्, ऐसा श्रुति में जो है वो जो हिरण्यगर्भ का जो है सृष्टि बताया गया है, ठीक है। अन्य से च अश्रवणात्, तो पहले वो जो कपिल का जो है वो हिरण्यगर्भ का सृष्टि है ऐसा बताया गया है, पहले वो उनका सृष्टि और इनका सृष्टि ऐसा किसी अन्य का सृष्टि जो है बताया नहीं गया है कहीं भी। पहला सृष्टि क्या है, हिरण्यगर्भ का ही बताया गया है, इसलिए जन्म श्रवणात् अन्य से च अश्रवणात्, पहले जो है ये हिरण्यगर्भ का ही सृष्टि बताया गया है और अन्य जो भी सृष्टि है उसके बारे में बताया नहीं गया है, इसलिए उत्तरत्र उत्तरत्र यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिनोति तस्मै इति वक्ष्यमाणत्वात्, आगे भी जाके जो है यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं विशेषेण दधाति, जो ब्रह्मा जी इत्यादि को जो है अच्छे ढंग से जो है सृष्टि करते हैं, और यो वै, पूर्व मतलब सृष्टि के पहले जो है उन्हीं को सृष्टि करते हैं, यो वै वेदांश्च प्रहिनोति, और वेदों को भी जो सृष्टि करवाते हैं, तस्मै, वही परमात्मा का जो है मेरा नमस्कार इत्यादि जो है आगे भी कहेंगे, इति वक्ष्यमाणत्वात्, ऐसा आगे कहेंगे इसी उपनिषद में। तो इसी को जो है मंगलाचरण रूप में बहुत लोग जो है गाते हैं। कपिलो अग्रज इति पुराण वचनात्, कपिलो हिरण्यगर्भः वा निर्दिश्यते, और कपिलः अग्रजः, कपिल कौन है, अग्रजः, और हिरण्यगर्भ को क्या कहते हैं, अग्रजः, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए कपिल क्या है, अग्रजः, वही हिरण्यगर्भ है, इति कपिलः हिरण्यगर्भः वा निर्दिश्यते, कपिल जो है हिरण्यगर्भ को ही जो है वहां बताया है, कपिलो वा हिरण्यगर्भो वा निर्दिश्यते, ऐसा जो है अर्थ है। कपिल ऋषिर्भगवतः सर्वभूतस्य वै किल विष्णोरंशो जगन्मोह नाशाय समुत्पागतः कृते युगे परं ज्ञानं कपिलादिस्वरूपधृत् ददाति सर्वभूतात्मा सर्वस्य जगतो हितं त्वं शक्रः सर्वदेवानां ब्रह्मा ब्रह्मविदामपि वायुर्बलवतां देवो योगिनां त्वं कुमारकः ऋषीणां च वसिष्ठस्त्वं व्यासो वेदविदामसि सांख्यानां कपिलो देवो रुद्राणामसि शङ्करः इति परमर्षि प्रसिद्धः। उनका जो है परंपरा में, सांख्य का परंपरा में एक परम ऋषि, यहाँ पर ये जो है दूसरा पुराण वचन से जो है बता रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं हमारा वहाँ भी एक षष्ठी इत्यादि जो है षष्ठी तंत्र इत्यादि ग्रंथ लिखे हैं, वैसा एक प्रमाण भी है। तो यहाँ पर परम ऋषि जो है व्यास जी जो है बताए क्या है, कपिल ऋषि, कपिल ऋषि भगवतः सर्वभूतस्य वै किल, भगवान जो सर्व का आधार है उनसे निश्चय रूप से विष्णु का अंश रूप में जो है वो उद्भव हुआ है, समुपागत है, वो अच्छे ढंग से जो है उद्भव हुए हैं। किस लिए, जगत मोह नाशाय, जगत का जो मोह है उसको नाश करने के लिए, जगत मोहाय च नहीं है, जगत मोह नाशाय, जगत का जो मोह है उसको नाश करने के लिए, ठीक है। उतना नहीं है, कृते युगे परम ज्ञानम कपिलादि स्वरूप धृत, कृत युग में जो है परम ज्ञानम उसको देने के लिए किस स्वरूप में, कपिलादि स्वरूप धृत, कपिलादि स्वरूप को जो है धारण करके ददाति सर्वभूतात्मा सर्वस्य जगतो हितम, वो जो है सब जगत का हित रूप में ये जो ज्ञान देंगे। तुम शक्रः सर्वदेवानां ब्रह्मा ब्रह्मविदामपि, तुम ही जो है
सब देवताओं में शक्र है, उसका देवताओं का देवता जो इंद्र है, महेंद्र स्वरूप है। तो इंद्र इत्यादि नाम से जो है आगे बताया जाता है अन्य उपनिषदों में। तो ब्रह्मा ब्रह्म विदाम असी, ब्रह्म किसको, ब्रह्मविद जो ब्रह्म जानने वाला है उनका जो है ब्रह्म है, देवताओं का तुम ही देव है। वायुर्बलवताम देव है, योगी नाम तुम कुमारक है। और बलवान देव में जो बलवत देव में क्या है, तुम वायु है। और अति बल प्रबल देव में और योगी में जो है तुम कुमारक है, तुम जो है सनत कुमार रूप में जो है तुम ही है। क्योंकि योगी उत्कृष्ट रोग में योगी में उन्हीं को जो है बताया है। कुमारक है यहाँ पर जो है आपका कार्तिकेय भगवान को नहीं ले रहे, यद्यपि वैसा भी ले सकते, घटा सकते हैं। यहाँ पर कुमारक है कार्तिकेय भगवान को, कार्तिकेय भगवान का नाम एक और कुमार है ऐसा नाम है। और यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है, ये जो श्वेताश्वर उपनिषद है, शैव लोग क्या मानते हैं, ये शिव जी का जो है विशेष रूप में प्रतिपादित करता है ऐसा। तो इस दृष्टि से जो है ये जो कपिल, कौन ये कपिल, ये विष्णु का अंश, उनको सृष्टि कौन किया है, शिव जी ने, शिव जी ने सृष्टि किया है, ऐसा लेके आके घटाएंगे। तो ऋषि नाम च वसिष्ठस्त्वं व्यासो वेद विदामसी, ऋषि में जो है तुम वशिष्ठ हो और वेद विद में जो है तुम व्यास हो। सांख्या नाम कपिलो देवा, और सांख्य में जो है ज्ञान वाले में, सांख्य सम्यक ख्यात है इति वहाँ ज्ञान अर्थ में लिए है, उसमें जो है भगवद गीता में सांख्य जो है ज्ञान अर्थ में लिए है, उस ज्ञान जिनके अंदर ज्ञान है उनमें तुम कपिल हो। रुद्रा नाम शंकर है, और एकादश रुद्र में तुम शंकर है इति परमर्षि प्रसिद्ध है, ऐसा जो है महर्षि जो है बताए है। ततः परमर्षि प्रसिद्ध है, ये जो है महर्षि इस रूप में प्रसिद्ध है ऐसा अर्थ भी घटा सकते हैं। ततः तदानीं तु भुवनम अस्मिन् प्रवर्तते कपिलं कवीनां षोडशास्त्रो पुरुषश्च विष्णोर् विराजमानं तमसः परस्तात् इति श्रूयते मुंडकोपनिषदि। मुंडकोपनिषद में ऐसा कोई वाक्य है ही नहीं है। नीचे जो है ये इतना जो है बेकार की श्लोक है, तो घटाने के लिए हजार प्रयत्न करने के बाद जो हिंदी में देखा, हिंदी में जो है हिंदी में दिए है, संस्कृत दिए है, मतलब हिंदी में संस्कृत क्यों दिए है। नीचे देखा, नीचे अरे इतना समय इसमें बेकार करना नहीं चाहिए था बोल के जो है छोड़ दिया। तो क्या है, ततः तदानीं तु भुवनम अस्मिन्, उस समय इस भुवन में प्रवर्तते कपिलम कवीनाम, वो जो है कपिल ऋषि जो है, कवीनाम ऋषि में जो है, ऋषियों में जो ऋषि है वो कपिल ऋषि जो है प्रवर्तित होते हैं। षोडशास्त्र है, वो क्या है, षोडश अस्त्र वाले हैं। ये षोडशास्त्र ऐसा अर्थ नहीं घटा सकते हैं, षोडश अस्त्र ही घटा सकते हैं। यहाँ जो मंत्र है उसके आधार पर जो है कुछ अर्थ देना है तो दे रहे हैं। षोडश अस्त्र है मतलब एक पक्ष में अष्टभुजा है, ऐसा अर्थ में षोडश भुजा वाले है, हर एक हाथ में जो है षोडश अस्त्र है। पुरुषश्च विष्णोः विराजमानं तमसः परस्तात्, वो क्या है, वो पुरुष तमसः परस्तात् विराजमानं, वो क्या है, तमसः परस्तात् विराजमानं, तम के पर में मतलब अज्ञान के पर में जो है रहने वाला ये विष्णु का स्वरूप है वो, ऐसा जो है यहाँ पर लेना है। इति श्रूयते कहीं पर स एव वा कपिलः, मुंडकोपनिषद में नहीं है ऐसा मंत्र, स्पष्ट है वो। स एव वा कपिलः प्रसिद्धो अग्रे सृष्टि काले, तो वही कपिल जो है प्रसिद्ध कहाँ, किस में प्रसिद्ध है, सृष्टि काले अग्रे प्रसिद्ध है। अग्रे मतलब सृष्टि काले, सृष्टि काल में जो है प्रसिद्ध है। यो ज्ञानैः धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ही बिभर्ति बभार, जो ज्ञान इत्यादि से जो है उनको ज्ञान इत्यादि से जो है भरा, बभार भरणे, तो भरण करवाया कौन, और इतना नहीं है, जायमानम च पश्येत अपश्यत, और वो जो उद्भव होने वाला है, कपिल उद्भव जब हो रहे हैं तब उनका उद्भव भी जो है यही देखा है, ये जो परमात्मा ही देखा है, इस अर्थ में जो है वहां पर घट जाता है। तो नारायण महाराज का जो है तथा जायमानम
चकारात् म्रियमाणं च पश्येत इत्यादि जो है वहां पर अर्थ निकाल दिए हैं। बस उतना ही विशेष है वहां पर। शंकरानंद जी क्या कह रहे हैं देखिए। विश्वानि रूपाणि, विश्वानि रूपाणि मतलब सर्वाणि वस्तूनि कार्य रूपाणि। सर्वाणि वस्तूनि किस प्रकार का वस्तु है? कार्य रूपाणि। ठीक है। योनिश्च मतलब क्या है? योनयश्च। विश्वानि योनिश्च, ऐसा विश्वानि के साथ जो है घटा सकते हैं, उसको संबंध करवा सकते हैं। कारण रूपाणि वस्तूनि इत्यर्थ। तो वहां पर रूपाणि मतलब क्या है? कार्य रूपाणि, कार्य वस्तुनि। और योनि इसका अर्थ क्या है? कारण रूपाणि, कारण वस्तुनि। रूपाणि कार्य वस्तुनि, योनि कारण वस्तुनि। तो कार्य और कारण का जो है वहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। ऋषिम, ऋषिम आगे जाके जो है दो पंक्ति जाके तम प्रत्याह ऋषिम, उनके बारे में कहा है। क्या है? ऋषिम। ऋषि का जो है, इसलिए मैं उंगली से गिन रहा था। तो एक जो है ऋषि, ऋषय मंत्र द्रष्टारः, एक लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या किए थे? ऋषि सर्वज्ञ। तो अभी क्या है? तीसरा लक्षण अतीन्द्रिय द्रष्टारम। ऋषि मतलब क्या है? अतीन्द्रिय द्रष्टारम। अतीन्द्रिय दृष्ट, जो अतीन्द्रिय, इंद्रिय का अतीत जो विषय रहता है उसको देखने वाला है। प्रोसूतम इत्यादि। कपिलम, कपिलम, कपिलम मतलब क्या है? वासुदेवस्य अवतार भूतम, ऐसा जो है वहां पर बताए है। और सागर पुत्रा नाम दग्धारम इत्यादि जो है कहानी लेके आगे है। तो ये यहां पर क्या है? वासुदेव से अवतार भूतम। क्या कौन कपिल है? ये वासुदेव का अवतार भूत कपिल है। हिरण्यगर्भ अर्थ वहां निकाले हैं, यहां वासुदेव का अवतार भूत। और इतना नहीं है, मतलब ये जो है वासुदेव का अवतार है, ये कहने से जो है काफी है, मगर इतना नहीं कह रहे हैं। मतलब एक जो विषय क्या है, वासुदेव का अवतार स्वीकार करने ही यहां दोष है। तो उसमें भी क्या कह रहे हैं? न तो सांख्य प्रणेता कपिला है, वो जो वो लोग मानते हैं वो नहीं है, उस कपिल नहीं है। ऐसा करके यहां पर ये जो वासुदेव का अवतार जो कपिल मत बताए गए हैं, उनका प्रादुर्भाव को भी यही देखा है, ऐसा घटाने का प्रवृत्ति है, प्रयास है, ये दोष है। तो इसलिए कपिलम आगे जाके क्या कह रहे हैं? कपिलम, कपिलम मतलब विचित्र वर्णम, स्पष्ट कर दे। कपिल मतलब क्या है? विचित्र वर्ण। ज्ञान क्रिया शक्त्यात्मकम, ज्ञान क्रिया शक्त्यात्मकम हिरण्यगर्भम इत्यर्थ। हाँ, तो क्या बता रहे थे यहां पर? ये जो कपिल क्या है? वासुदेवस्य अवतार भूतम कहा है, और वो है वो नहीं है बोल के उनको अलग भी किए हैं करके आगे जाके ये जो है बताने के लिए बात है। वो जो सृष्टि हुआ तो भी उनका अवतार को भी देखा यही है, मगर यहां कपिल कौन है? तो कह रहे कपिल मतलब विचित्र वर्ण वाले हैं, और विचित्र वर्ण का वाले कौन है? ज्ञान क्रिया शक्ति का जो है जिनमें है वैसा स्वरूप वाले हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? हिरण्यगर्भ। फिर वापस लेके आगे, वो कोई भी अवतार को स्वीकार करना चाहते हैं तो उस अवतार का भी जो है प्रादुर्भाव को देखने वाले यही परमात्मा है, इस अर्थ में बता के वो अर्थ हमें जो है स्वीकृति नहीं है करके कपिल हिरण्यगर्भ, फिर वापस वही हिरण्यगर्भ अर्थ ही घटा रहे हैं। ज्ञाने ही ये मुख्य शब्द है, क्योंकि अर्थ भेद जो है हर एक व्याख्या में जो है उनका विशेष वही है, इसलिए तीन तीन व्याख्या देखना पड़ता है, देख रहे हैं हम लोग। तो ज्ञान के लिए क्या अर्थ दिए हैं? ज्ञान ही मतलब बहुवचन में है, बहुवचन में होने के कारण जो है उसमें अन्य भी जोड़े हैं। क्या? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये चारों का जो है स्वरूप माने हैं। भिन्न भिन्न घटपटादि ज्ञान ये नहीं है, ये निराकरण कर चुके हैं।
तो अभी क्या कह रहे हैं, ज्ञानी ही मतलब यहां पर क्या है, अतीत अनागत वर्तमान दृगांतिक प्रवृत्ति निवृत्त्यादि विषयैः चित्त व्यापारैः बुद्धि शब्द अभिधेयैः। ज्ञान ही का जो है अर्थ वहां सांख्य अभिमत चार विषय को लेके आके स्वीकार करने का जरूरत नहीं है। ये जो हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ किस स्वरूप के है, हिरण्यगर्भ सब ज्ञान सर्वज्ञ जो बताए, ऋषि सर्वज्ञ बताए हैं, उसके आधार पर क्या बता रहे हैं, अतीत अनागत वर्तमान। ये अतीत अनागत और वर्तमान तीनों काल का जो है ज्ञान जिनमें है, और क्या है, दृगंतिक जो हमारा दृग का जो विषय है, दृग का विषय अभी जो विषय है उनके लिए जो है पहले से ही वो विषय बन जाता है। तो वो सिर्फ नहीं है, प्रवृत्ति निवृत्ति आदि विषय ही, ये इसमें प्रवृत्ति कर सकते, इसको निवृत्ति करना है, ऐसा जो विषय का ज्ञान, उससे जो है उस ज्ञान, वो ज्ञान मतलब क्या है, ज्ञान एक वृत्ति विशेष ही है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, चित्त व्यापार ही बुद्धि शब्द अभिधेय ही। ये ज्ञान यहां पर ज्ञान ही मतलब क्या है, चित्त व्यापार। ये अतीत अनागत इसको सब छोड़ दो, सिर्फ जो है ज्ञान ही मतलब चित्त व्यापार ही। चित्त व्यापार ही मतलब जिसको जो है बुद्धि इस शब्द से हम लोग कहते हैं, द्योतित करते हैं, वो बुद्धि ही यहां पर ज्ञान है। भिन्न भिन्न वृत्ति के आधार पे जो भिन्न भिन्न वृत्ति के रूप में जो प्रवृत्ति होता है, जो परिणत होता है, उस बुद्धि को ही यहां पर ज्ञान बताया है। ठीक है, विज्ञान भवन क्या कह रहे हैं, परमेश्वरस्य मूल प्रकृति अधिष्ठातृत्वं सर्व शरीर अधिष्ठातृत्वं अवांतर प्रकृतीनाम अधिष्ठातृत्वं हिरण्यगर्भ सृष्टृत्वं तस्य विद्या प्रदातृत्वं च आह यो योनिति। स्पष्ट कर दिए, ये मंत्र का तात्पर्य क्या है, परमेश्वरस्य, वो परमात्मा क्या है, वो परमात्मा ही क्या है, मूल प्रकृति अधिष्ठातृत्व। अभी देख क्या है, मूल प्रकृति अधिष्ठाता है, अविद्या का अधिष्ठाता है, इतना नहीं है, सर्व शरीर अधिष्ठातृत्व, उस प्रकृति से जो भी प्राकृत होता है उसका भी अधिष्ठाता यही है। उतना नहीं है, अवांतर प्रकृति नाम अधिष्ठातृत्व, ये जो मूल प्रकृति से जो अवांतर प्रकृति होता है, अवांतर प्रकृति मतलब यहां पर जो है उसका कार्यभूत जो भी है वो सबका अधिष्ठाता है। इतना नहीं है, हिरण्यगर्भ सृष्टृत्व, हिरण्यगर्भ का सृष्टि करने वाला यही है, और उस हिरण्यगर्भ को सृष्टि करने के पश्चात उनको ज्ञान देने वाला भी यही है। इति यो योनिमिति, यो अयोनिमिति ऐसा कर दिए है यहाँ पर, यो अयोनिमिति। यह सत्य सुख अनुभूति परमेश्वरः यो परमेश्वरः अयोनिम योनिम अनादिसिद्धां मायाख्यां मूल प्रकृतिं स्वरूप स्फुरण प्रदत्वेन अधितिष्ठति। वहां वीप्सा में, अब हम मूल में जो है हम लोग जब देखे थे यह योनिम योनिमिति, ऐसा ही जो है वहां पर वीप्सा रूप में दिया है, यह योनिम योनिम हर एक कारण में ऐसा। तो यहां पर ये जो है परमात्मा का यह अयोनिम योनिम ऐसा करके जो है उसको भेद कर दिए हैं। यो यहां पर ये एक, यद्यपि जो है ऐसा होता नहीं है पाठ भेद, फिर भी जो है ऐसा अर्थ में निकाल सकते हैं जहां पर ये यो इत्यादि है, क्योंकि उच्चारण करते वक्त क्या करते हैं, यो क्योंकि यो जो है दीर्घ मात्रा है, तो यो निम ऐसा करके जो है उच्चारण करना पड़ता है। तो वहां पर एक विसर्ग को जो है
स्वीकार करके बता देते हैं। कैसा? अवग्रह को स्वीकार करके बताते हैं। जैसा जो है श्रद्धया दीर्घ में श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम। मंत्र जब पढ़े थे हम लोग, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, ऐसा जो है वहां पर पढ़ते हैं हम लोग मंत्र जब पढ़ते हैं। तो उसका तात्पर्य क्या है? तो श्रद्धया देयम, श्रद्धा से देना है, अश्रद्धया देयम, अश्रद्धा से भी देना है, ये बात नहीं है। उसका तात्पर्य क्या? अश्रद्धया अदेयम, नहीं देना है। मगर इसी विषय को जो है जब हम लोग भगवत गीता में देखे थे, भगवत गीता में मधुसूदन भगवान क्या करते हैं? अश्रद्धयापि देयम कह दिए। श्रद्धा से देना है, अश्रद्धा होने से भी श्रुति में बताया है देना ही है। अरे उनको श्रद्धा ही नहीं है, तब देगा तो क्या होगा? कोई बात नहीं है, वो जो है तामसी फल मिलेगा ही है। तामसी रूपी प्रवृत्ति है, उसका भी तो कुछ फल है, वो फल मिलेगा। उस फल के आधार पर वो राजसी और सात्विकी प्रवृत्ति में जो है चले जाएगा धीरे धीरे। इसलिए अश्रद्धया देयम को, अश्रद्धया अदेयम को क्या कर दिए है? अश्रद्धया देयम करके। ये भगवान भाष्यकार भी करते हैं। कठोपनिषद में मुंडकोपनिषद में नैषामति, नहीं कठोपनिषद में नैषामतिस्तर्केन आपनेया, ऐसा जो है मंत्र है। नैषामति तर्केन आपनेया, ये बुद्धि जो है तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात कहने के पश्चात तुरंत अपनेया, ऐसा जो है एक दूसरा अर्थ निकालते हैं। मतलब तर्क से इसको जो है निराकरण भी नहीं कर सकते हैं कह के। तो ये जो है कहीं ऐसा उसका उस अर्थ में यदि कोई पाठ स्वीकार कर दिया तो वो भी यहां सम्मत है। कहने के तात्पर्य जो है यो अयोनिम, ऐसा जो है इसका पद विच्छेद कोई कर दिया तो वो भी सम्मत है। इसलिए यो अयोनिम, क्योंकि अयोनि यहां पर किसको कह रहे हैं? वो परमात्मा को कह रहे हैं। योनिम योनिम करने से विप्सा है जो सृष्टि के बारे में कह रहे हैं। तो हर एक कारण में उसका अधिष्ठाता रूप में, तो स्पष्ट रूप से यो अयोनिम जो कार्य नहीं है, जो कारण स्वरूप मात्र है, उस अर्थ में यो अयोनिम कह दिया है। यह सत्य सुख अनुभूति परमेश्वर। यह मतलब क्या है? ये जो सत्य सुख स्वरूप जो परमेश्वर है, अयोनिम, योनिम अनादि सिद्धा मायाख्या मूल प्रकृतिम। योनि मतलब, अयोनिम मतलब जो कार्य नहीं है। योनि मतलब क्या है? पहले योनि मतलब उसको सिद्ध कर रहे हैं, अनादि सिद्धा मायाख्या। अनादि जो माया है जिसको मूल प्रकृति भी कहते हैं, मूल प्रकृतिम अनादि सिद्धाम योनिम, योनिम का अर्थ अनादि सिद्धाम मायाख्याम, उसका अर्थ मूल प्रकृतिम स्फुरण प्रदत्वेन, स्वरूप स्फुरण प्रदत्वेन, उस अनादि सिद्ध माया का जो है स्वरूप और स्फुरण दोनों देता है, स्वरूप और स्फुरण। तो ये दे के आदितिष्ठति, उसका जो है अधिष्ठान रूप में उसको जो है रहता है। ब ये कह मतलब अद्वितीय। तो एक जो अद्वितीय है, विश्वानि सर्वाणि रूपाणि शरीराणि योनिश्च सर्वा व्यदादयः समष्टि रूपाः तद व्यष्टि रूपाः अवांतर योनिश्च सर्वाः सत्ता स्फुरण प्रदत्वेन अधितिष्ठति। एकः अद्वितीयः परमेश्वरः, एकः अद्वितीयः। ठीक है। विश्वानि रूपाणि, विश्वानि सर्वाणि रूपाणि, विश्वानि मतलब सर्वाणि, रूपाणि मतलब शरीराणि, योनिश्च मतलब सर्वा व्यदादयः। तो ये जो सर्व रूप और ये जो वेदादि
उसका जो स्वरूप, उसका जो कार्य और समष्टि रूपाः, दो विषय बताए हैं मूल पहले संबंध में। मूल प्रकृति अधिष्ठातृत्व, सर्व शरीर अधिष्ठातृत्व, अवांतर प्रकृति नाम अधिष्ठातृत्व। पहले मूल प्रकृति, उसके बाद सर्व शरीर और उसके बाद अवांतर प्रकृति। मूल प्रकृति ठीक है, सर्व शरीर क्या है? प्रकृति से उत्पन्न होने वाला प्राकृत है। और आगे जो बताया गया है अवांतर प्रकृति, वो भी क्या है? प्रकृति से उत्पन्न होने वाला प्राकृति है। अवांतर प्रकृति कहो या शरीर कहो, वो प्राकृति ही है, प्रकृति से उत्पन्न होने वाला ही है। इसमें भेद क्या है? तो दो शब्द प्रयोग करने का जरूरत क्या है? तब कहते हैं ऐसा नहीं है, मूल प्रकृति एक है, अद्वितीय है, परमेश्वर है। वहां मूल से ले लीजिए परमेश्वरस्य, मतलब यहां एक है, अद्वितीय है, ठीक है। और मूल प्रकृति अभी जो बताए हैं मायाख्याम, वो जो है उसको ले लेंगे, सर्व शरीर अधिष्ठातृत्वम, तो नहीं, सर्व शरीर अधिष्ठातृत्व के लिए आएंगे। विश्वानि रूपानि, विश्वानि मतलब सर्वाणि, रूपाणि मतलब शरीराणि, ठीक है। योनिश्च मतलब सर्वावयदादयः, ठीक है। अभी सर्व शरीर अधिष्ठातृत्व के लिए क्या बताए हैं? सर्वावयदादयः समष्टि, समष्टि रूपाः। वेदादि समष्टि रूप को क्या कर रहे हैं? सर्व शरीर अधिष्ठातृत्व, सर्व शरीर इस शब्द में कहते हैं, ठीक है। आगे तद व्यष्टि रूपा अवांतर योनिश, उस वेदादि से जो व्यष्टि होते हैं उसको क्या है बताया है? अवांतर प्रकृति। शरीर क्या है? वो जो है समष्टि प्रकृति है, और ये जो अवांतर प्रकृति क्या है? व्यष्टि प्रकृति है। तो इस रूप में जो है दोनों बता दिए है, अवांतर योनिश। सर्वाः, वो सबको क्या करते हैं? सत्ता स्फुरण प्रदत्वेन अधितिष्ठति, मूल प्रकृति को सत्ता स्फुरण देता है और अधिष्ठान रूप में रहता है, सत्ता स्फुरण रूप दे के अधिष्ठान रूप में रहता है। अवांतर प्रकृति को भी सत्ता स्फुरण देता है। अवांतर प्रकृति क्या है? व्यष्टि है, उसको भी सत्ता स्फुरण दे के अधिष्ठान रूप में रहता है। और समष्टि शरीर क्या है? उसको भी सत्ता स्फुरण दे के, वायुवादी जो है वो है, उसको भी सत्ता स्फुरण दे के उसको भी, उसका भी अधिष्ठान रूप में रहता है। तो ये तीनों बात, यह अधितिष्ठति ऋषिम, ऋषिम, ऋषिम ऋषय मंत्र दृष्टा है, ऋषिम सर्वज्ञम, ऋषिम ऋषि का तीसरा क्या बताए थे हम लोग? अतीन्द्रिय ज्ञानवान। अभी क्या बता रहे हैं? ऋषिम अप्रतिहत ज्ञानम, अतीत अनागत इत्यादि ज्ञान को जो है बताए हैं। अभी अतीन्द्रिय ज्ञान बताए हैं। अभी क्या बताए? अप्रतिहत ज्ञानम, जिनका ज्ञान में जो है कोई बाधा ही नहीं है, कोई अवरोध ही नहीं है, पूर्ण रूप ज्ञान है। अप्रतिहत ज्ञानम प्रसूतम स्वेन उत्पादितम, प्रसूतम मतलब अपने से उत्पन्न किया है। कौन? किसको? कपिलम, कपिलम मतलब कनकवर्णम, हिरण्यगर्भम इति यावत्, कपिलम कनकवर्णम, कनक हिरण्य, हिरण्यगर्भम इति यावत्, हिरण्यगर्भ इसको ही बता रहे कपिल शब्द से। इति यह परमेश्वरः अग्रे सृष्टि काले ज्ञानी ही, ये जो परमेश्वर है अग्रे, अग्रे मतलब सृष्टि का समय में क्या करते हैं? ज्ञानी ही, ज्ञानी मतलब धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ही वेद तदर्थ परिज्ञान ही वा। ज्ञानी का अर्थ अतीत अनागत आदि ज्ञान बताया है। ज्ञानी का अर्थ ये जो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य भी बताया है। अभी तीसरा अर्थ देते हैं, क्या है? वेद तद अर्थ परिज्ञान ही वा, ये मुख्य अर्थ है। क्यों? वो जो
धाता को जो है सृष्टि करके उनमें क्या है वो सृष्टि, वो जो हिरण्यगर्भ कैसा सृष्टि करता है धाता, यथा पूर्वम, जैसा पहले था वैसा ही सृष्टि करता है। जैसा पहले था वो आपको कैसा मालूम है? तो पहले उसका ज्ञान होना चाहिए। वेद वो कैसा कहां से होगा? वेद नामक जो गाइड पुस्तक है उसको आधार पर जो है, अच्छा ऐसा बताया ऐसा सृष्टि करना है बोल के उसके आधार पर सृष्टि करेगा। तो इसलिए वेद, वेद का शब्द ज्ञान मात्र काफी नहीं है। वेद का शब्द ज्ञान से जो है कैसा सृष्टि करना कैसा क्या मालूम है, बहुत से शब्द का जो है अर्थी ज्ञान मालूम नहीं होता है वेद में। और हम लोग जो प्रवृत्ति कर, जो प्रवृत्ति में जो है उसको जो है कर देते हैं वो दूसरा अर्थ नहीं होता है। जैसा पहले भी बताया था, जात वेद से सुनवाम सोम मराती यतो निदहाति वेद। जात वेद से, जात वेद कौन है? अग्नि देवता है। अग्नि देवता का मंत्र है वो, जात वेद से कह के। मगर कहां पर? सनः पर शतति दुर्गाणी ये शब्द आ गया है। तो दुर्गाणी, तो दुर्गाणी शब्द से वो क्या है? दुर्गा सुप्त हो गया है वो। जातवेद से है मगर दुर्गाणी से जो है वो दुर्गा सुप्त हो गया है। ये भी ठीक है। ये जो रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवासम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पैः सुपूजितम भक्तानुकंपिनम देवम जगत्कारणमच्युतम आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम इत्यादि जो है कहा है। किन के बारे में? रक्त पुष्प, रक्त वस्त्र, रक्त जो है सब लाल, सब किसके बारे में बताए हैं? गणपति के बारे में, गणपति के बारे में। और गणपति के बारे में जब हम लोग नित्य पूजन में करते हैं, शुक्लाम वरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम कह के, वहां पर शुक्लाम वरधरम कहते हैं और यहां पर सब लाल लाल लाल। तो ये सब जो है एक में दूसरा जो है ऐसा रूप में नहीं रह सकता, ये बात नहीं। हमारी प्रवृत्ति में जैसा जो है करते हैं उसी आधार पर जो है हम लोग इसको स्वीकार करना पड़ता है। तो वैसा यहां पर भी क्या कर दिए है? तदर्थ अर्थ परिज्ञान ही वा वेद, तदर्थ परिज्ञान ही, वेद और उसका अर्थ, इस अर्थ में इसको स्वीकार करना है। ये यदि हम लोगों को जो है ये दुर्गा सूक्त ऐसा जो है मालूम नहीं पड़ा तो हम लोग जो है अग्नि के सामने बैठ के जो है अग्नि को उस मंत्र से पूजा करेंगे, क्या मालूम है हम लोगों को। तो इसलिए उसको जो है उसका मंत्र का जो है स्वरूप सिर्फ नहीं है, मंत्र का तात्पर्य भी जो है उनमें दे देते हैं। युक्तम बिभर्ति, युक्तम, युक्तम मतलब बिभर्ति बबार, तम च जायमानम पश्येद अवांतर सर्ग स्थिति अंत कर्तृत्वेन वेद संप्रदाय कर्तृत्वेन च। तो उनमें जो है ये सब धारण करवाता है, उनमें जो है ये सब भरा देता है, ज्ञान से भरा देता है उनको। और उतना नहीं है, तम च जायमानम पश्येत, उनको जो है वो उनका जो सृष्टि है, सृष्टि जब होता हुआ उनको देखता है। ये अवांतर सर्ग स्थित्यंत कर्तृत्वेन, वो कैसा है? अवांतर सृष्टि करने वाला, क्योंकि ये जो इसका पूरा सृष्टि का पहला कारण कौन होता है? हिरण्यगर्भ, वो पहला सृष्टि है। और वो हिरण्यगर्भ से जो सृष्टि होने वाला है वो क्या है? अवांतर सृष्टि ही होगा। तो मूल सृष्टि से जो अवांतर सृष्टि होने वाला है उसका कर्ता कौन है? ये हिरण्यगर्भ वेद संप्राय कर्तृत्वेन च। इतना ही नहीं है, अवांतर सृष्टि सिर्फ नहीं है, इस सृष्टि में संप्रदाय क्या होना चाहिए, वेद का संप्रदाय कैसा होना चाहिए, उसको भी यही जो है तय करते हैं। पश्येत ददर्श, वो देखता है। स एव मुमुक्षुभिः आत्मत्वेन ज्ञातव्य इति वाक्यशेषः। स एव, उसी को मतलब किसको? ये जो कपिल ऋषि को नहीं है। स अयोनिम, यह अयोनिम जो आधार वहां शुरू किए है, उस अयोनि को ही जो है ये मुमुक्षु लोग आत्म रूप से जो है जानना चाहिए। यहां पर ये तात्पर्य इति वाक्यशेषः।
किंच, इतना ही नहीं है। एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष देवः भूयसृष्ट्वा पतयस्तथेश्वरः तथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा। एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरति एष देवः भूयः सृष्ट्वा पातयः तथा ईशः सर्वाधिपत्यम कुरुते महात्मा। ये जो महात्मा, ये जो ब्रह्म, महाशासो आत्मा इति महात्मा, इस अर्थ में जो है महात्मा वो ब्रह्म को कहते हैं। एक एकम जालम बहुधा विकुर्वन्, ये एक एक हर एक जाल को जो है, जालम इस अर्थ में ही समझ लीजिए, जालम जाल को जो है बहुधा विकुर्वन्, जालम शब्द मुख्य शब्द है यहाँ पर। ये जो जाल को जो है भिन्न भिन्न प्रकार में जो है करके अस्मिन् क्षेत्रे संहरति, इस अस्मिन् क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो है इस भिन्न भिन्न जाल को जो है ये करता है, सिर्फ इस क्षेत्र में इसको करता नहीं है, संहरति अपने में जो है संहार भी कर देता है। कौन? येष देवः, ये देवता, सिर्फ वो नहीं है। हाँ, जालिया 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 बता रहे हैं आगे सब ठीक है। अच्छा, तो भूयः भू सृष्ट्वा, फिर और वो जो है सृष्टि करके, पातयः किसको सृष्टि करता है? पहले जो है जाल को सृष्टि करता है, बाद में किसको सृष्टि करता है? ये जो पति को, पति मतलब ये जो हर एक देवता को सृष्टि करके क्या करते हैं? तथा ईशः सर्वाधिपत्यम कुरुते, वो उसका जो है सर्वाधिपति, पतियों का पति रूप में जो है ये ईश्वर रहता है। ती महात्मा, वो महात्मा जो है रहता है। एकैकमिति सुर नर तिर्यगादीनां सृजति, एक एकम हर एक को सृष्टि करता है, मतलब किस किस को सृष्टि करता है हम लोगों को संशय ही नहीं है, क्योंकि हम लोग पिछले अध्याय में ही देख चुके हैं। सुर नर तिर्यगादीनां सृजति, ये भिन्न भिन्न योनि को जो है सृष्टि करता है। जालम एकैकम प्रत्येकम बहुधा सृजति जालम, ठीक है। एकैकम प्रत्येकम बहुधा नाना प्रकारम विकुर्वन्, तो हर एक को जो है भिन्न भिन्न प्रकार में सृष्टि करके, मनुष्य मतलब एक ही मनुष्य नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार का मनुष्य है इत्यादि सृष्टि करके, सृष्टि काल में जो है अस्मिन, कब करता है ये सृष्टि? सृष्टि काल में, तो करके अस्मिन मायात्मके क्षेत्रे, कहाँ करता है? क्षेत्रे बताए है। क्षेत्र क्या है? मायात्मके क्षेत्रे, ठीक है। अंतिम में क्या करते हैं? संहरति एष देवः, उस मायात्मका क्षेत्र में ही जो है उसको संहार भी कर देता है। कौन? ये देवता। भूयः पुनः पुनः यह लोकानां, भूयः पुनः, ये जो दोबारा क्या है? ये जो लोकानां पतयः, लोक का पति कौन है? एक छोटा छोटा देवता है। कौन? मरीच्यादय है, मरीचि इत्यादि जो है उन लोगों को सब सृष्टवा, मरीचादय तान सृष्टवा, उन लोगों को सब सृष्टि करके क्या करते हैं? तथा यथा पूर्वस्मिन् कल्पे सृष्टवान ईशः, सृष्टि करता है। कैसा करता है? यथा पूर्वस्मिन् कल्पे सृष्टवान ईशः, जैसा पूर्व कल्प में सृष्टि किया है वैसा ही सृष्टि करते हैं इस कल्प में भी। करके क्या करता है? सर्वाधिपत्यम कुरुते महात्मा, उस पतियों का सब जो है अधिपति रूप में जो है रहता है। अधिपति, सर्वाधिपति पतियों का ईश रूप में, ईश्वर रूप में जो है रहता है। कौन? ये महात्मा। जालम, जालम का क्या है? कर्म फल लक्षणम। यहां पर नारायण महाराज क्या कह रहे हैं? जालम कर्म फल लक्षणम। नारायण महाराज का जो है आगे कुछ विशेष विषय नहीं है। यहां पर फिर ये
शंकरान जी में क्या है, जालम, महेंद्र जालम संसार रूपम। क्या कहते हैं, पहले जो है जालम के लिए ये कर्म फल लक्षणम कहा है। जाल क्या है, कर्म फल लक्षण ही जाल है, ठीक है। और यहां पर जाल का तात्पर्य क्या है, महेंद्र जालम संसार रूपम। महेंद्र जाल जो संसार रूप है, कर्मफल लक्षण क्या है, संसार रूपम, और महेंद्र जाल क्या है, संसार रूप। दोनों जो है भिन्न तरीके से बताया गया, मगर संसार को ही जाल रूप में बता रहे हैं, बस उतना ही है, ठीक है। तो यहां पर एक विषय जो है विचार सोचना है, वो वेद को भी उनको समझा के, और वेद का तात्पर्य भी जो है उनमें भरा है। मतलब हम लोग जो स्वीकार करते हैं वेद को नित्य रूप में, मीमांसा के लोग जो है वैसे ही स्वीकार करते हैं, हम भी तो, हमें भी जो कोई अर्ज नहीं है उसको ऐसा ही स्वीकार कर लेते हैं। मगर बात क्या है, वेद नित्य नहीं बन सकता है, वेदा अवेदा भूवम इत्यादि जो है हम लोग कहा है। तो वेद जब वेद रहितत्व हो जाते, निर्वेद नहीं है, वेद रहितत्व हो जाता है, वेद वेदत्व नष्ट कर लेता है। तो नित्य स्वीकार कैसा कर सकते हैं, नित्य स्वीकार कैसा कर सकते हैं वेद को। वेद मतलब ज्ञान है, ज्ञान नित्य है, क्योंकि ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप है, इस अर्थ में हम लोग घटा सकते हैं। मगर वेद शब्द राशियात्मक वेद, उसको कैसा नित्य स्वीकार कर सकते हैं। तो उसका एकमात्र जो है आपका उपाय है वेद कर्मवत। वेद क्या है, कर्म जैसा। कर्म क्या है, नित्य है। कर्म नित्य है। कर्म नित्य है कि नहीं, नित्य तो है ही है, जब तक नष्ट नहीं होता है तब तक नित्य है। तो वैसा जब तक ज्ञान से नष्ट नहीं होता है तब तक वेद भी नित्य है। तो वेद कर्म इव ऐसा जो है स्वीकार करके उसको समझाना है, क्योंकि जो है आप वेद नित्य है ऐसा जब बात करेंगे तो अन्य मतावलंबी या जो है ये जो आजकल आधुनिक विज्ञान के वाले को वेद कैसा नित्य हो सकता है, ब्रह्म नित्य है ये स्वीकार करते हैं, वेद कैसा नित्य हो सकता है। तो हम लोगों के पास उत्तर नहीं रहेगा तब। तो वेद नित्य है कैसा, कर्म जैसा। तो ये जो है तात्पर्य वहां बताना पड़ेगा। अंतःकरण समष्टिम प्राण समष्टिम चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिय समष्टिम वागादि कर्मेन्द्रिय समष्टिम च स्व मायया सृष्ट्वा तद अवस्थापन्नस्य परमेश्वरस्य तत्तद व्यष्टीनां सृष्टृत्वं तत्तद उपाधि उपहितानां घटाकाश जलचंद्र स्थानीयानां हिरण्यगर्भ प्रमुखानां जीवानां महाकाश बिंबस्थानीयस्य तस्य एव ईश्वरस्य कारणत्वं सर्वाधिपतित्वं च आह एकैकमिति। एक छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र में जो है सीधा देखिए तो कुछ तात्पर्य है ही नहीं है उसमें। मंत्र में कुछ तात्पर्य नहीं, एक एक को जो सृष्टि किया है और उसका सबका जो है अधिपति बन के रहा है, उसमें कोई तात्पर्य नहीं है। उस मंत्र को लेके पूरा वेदांत का तात्पर्य घटा दिए है। क्या कह रहे हैं, उस मंत्र में कोई तात्पर्य नहीं है। क्या तात्पर्य, जैसा जो है आगे जो देखने वाले हैं ऐत्रेय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद जो है कोई तात्पर्य नहीं है उसमें। वो सृष्टि हुआ है, ये सृष्टि हुआ है, उसका जो है ये अधिपति हुआ है, ये खाओगे नहीं, ये नहीं खाऊंगा, वो खाओगे नहीं नहीं वो नहीं चाहिए मुझे, जब बच्चे जैसा। आज सुबह जो है एक बच्चा आया और स्वामी जी जो है अपनी थाली से जो है उनको एक प्रसाद देते हो, क्या करते हैं हम लोग, ये ले लो, ये बच्चा है, बच्चों का ये ले लो, वो जो है जबरदस्ती हो जाएगा, तो तुम्हें जो चाहिए वो ले लो बोल के उनको चॉइस दिया। उसने तीनों को देखा, तीनों नहीं पसंद है, जबरदस्ती की बात ही नहीं, तीनों पसंद नहीं है। बच्चा जैसा जो है ये सब देवता काम करता है वहां पर, ठीक है। तो उसमें तात्पर्य नहीं है, हमारे भाष्यकार जो है उसको लेके आके उसमें जो है भाष्य लेके है, मतलब उसमें कुछ तो तात्पर्य होना चाहिए। तो यहां पर भी ये जो एक मंत्र, छोटा सा मंत्र है, उसमें कोई तात्पर्य नहीं है, उसको जो है तात्पर्य कितना घटा रहे देखिए।
अंतःकरण समष्टिम, प्राण समष्टिम, चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिय समष्टिम, मतलब अंतःकरण, प्राण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, वाग आदि कर्मेंद्रिय, च स्वमाया सृष्टवा, इसको सब जो है अपना माया से सृष्टि करके, यही तो देखे है समष्टि और व्यष्टि रूप में शरीरानी और जो है अवांतर प्रकृति दोनों में जो है समष्टि व्यष्टि को बताए। समष्टि व्यष्टि क्या है? यही तो है। तो इसको सब करने के पश्चात कैसा? स्वमाया सृष्टवा, अपना माया से जो है सृष्टि करके, तद अवस्थापन्नस्य परमेश्वरस्य, माया से सृष्टि करके मतलब क्या है? उसका अधिष्ठाता रूप में यही रहता है, मतलब उसका अस्तित्व यही देता है, स्वयं उसमें कोई तथ्य नहीं है, उसको जो है तथ्य अस्तित्व देके जो है यही तथ्य देता है। तो इसलिए तत् अवस्थापन्नस्य कह दी है। ये परमात्मा ही जो है विवर्त रूप में उस स्वरूप को प्राप्त किया जैसा, इसलिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? सृष्ट्वा तद अवस्थापन्नस्य, तद अवस्था आपन्नस्य, उस अवस्था को प्राप्त किया है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में तस्योन्यतर तस्योन्तर आत्मा यत् पूर्वस्य, ऐसा करके जो है हम लोग देखे हैं। उसका अंतर भी जो है उसके लिए जो है क्या शब्द प्रयोग किए थे? जैसा दांच जैसा, हाँ, सांझ 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 जैसा जो है, डई जैसा जो है बताए थे हम लोग, उदाहरण इत्यादि जो बताए थे। तो सृष्ट्वा तद अवस्थापन्नस्य परमेश्वरस्य, उस अवस्था को जो प्राप्त किया जो परमेश्वर है, तद 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 व्यष्टीनां सृष्टृत्वं, तद तद उपाधि उपहितानां घटाकाश जलचंद्र स्थानीयानां, लेके आ रहे थे। क्या बता रहे हैं? वो परमेश्वर उस अवस्था को प्राप्त करके तत्त व्यष्टि नाम सृष्टित्व, वो तत्त व्यष्टि रूप को जो है सृष्टि करते हैं, करके तत् उपाधि उपहिता नाम, उस उपाधि को जो है जो प्राप्त किए हैं, तत्तद उपाधि, वो जो व्यष्टि रूप उपाधि है उसको उपहिता नाम, उससे उपहित, उपाधि से जो उपहित, उपाधि युक्त, उपहित मतलब क्या है? उपाधि युक्त। तो उपाधि से युक्त घटाकाश जलचंद्र स्थानीयानाम, एक उदाहरण घटाकाश, दूसरा उदाहरण जलचंद्र, दो उदाहरण दोनों को साथ साथ लेके जा रहे हैं। घटाकाश और जलचंद्र, बिंब प्रतिबिंब और जो है अवच्छन्न, दोनों को साथ में लेके जा रहे हैं, प्रारंभ से कर रहे हैं ये। तो घटाकाश जलचंद्र स्थानीयानाम हिरण्यगर्भ प्रमुखानाम जीवानाम, घटाकाश जलचंद्र स्थानीय कौन है? जीव। वो उपाधि से युक्त कौन है? व्यष्टि उपाधि से युक्त कौन है? जीव। वो जीव कौन है? तब क्या कह रहे हैं? हिरण्यगर्भ प्रमुखानाम जीवानाम, संशय ही नहीं होना चाहिए, हिरण्यगर्भ भी क्या है? जीव ही है। हिरण्यगर्भ से छोटा तृण तक जो है ऐसा हम लोग कह देते हैं। तो इसलिए हिरण्यगर्भ प्रमुखानाम जीवानाम, ये जो है घटाकाश जलतंत्र स्थान उसको बता दिया है। तो प्रतिबिंब को बता दिया। अभी बिंब क्या है? महाकाश बिंबस्थानीयस्य तथा तस्य एव ईश्वरस्य, वो महाकाश और जो बिंबस्थान वो ईश्वर, वो क्या है? कारणत्वम। ये जो घटाकाश इत्यादि वो क्या है? हिरण्यगर्भ से लेके सब जीव क्या है? कार्य वर्ग है, वही कार्य है। और उसका कारण क्या है? ये जो ईश्वर है, और ईश्वर ही क्या है? जो कारण है वो ईश्वर क्या है? सर्वाधिपतित्व, सर्व अधिपतित्व उसका है। उसको जो है कह रहे हैं एक एकम इति, एक एकम इस अर्थ में जो है बता रहे हैं। एक एकम जालम, जालम मतलब समष्टि रूप कार्य कारणानि, जालम मतलब इसमें तात्पर्य क्या है? हर एक में जो है भिन्न भिन्न अर्थ दे रहे हैं, जालम के सिर्फ नहीं है, हर एक शब्द का जो है भिन्न भिन्न अर्थ। यहाँ पर जो है आपका टीका में हिंदी में जो है जालम का जो है ये अर्थ दे रहे, वो अर्थ दे रहे। हम लोग
ऋषि के लिए भी तो 4 अर्थ देख चुके हैं, तो इसलिए जालम, जालम मतलब समष्टि रूप कार्य कारणानि, ऐसा जो है तात्पर्य है। तो इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।